कल परसों भाई और बहनों दास नाई की दुकान पे बैठा था। 15 अगस्त के दिन दास सेविंग करवा रहा था। तो उस दिन तो चारों तरफ देशभक्ति के गाने लोगों ने चला रखे थे। तो उस दिन उसने भी गाने वाने चला रखे थे। 2-3 बैठे थे लोग वहां पर, बोले भाई कुछ गाने वाने चला आज। तो उसने मोबाइल में गाना चलाया। उसने संदेश से आते हैं, चिट्ठी आती है, हमें तरसाते हैं। तो गाना चल रहा था, संदेश से आते हैं, बड़ा तरसाते हैं कि घर कब आओगे, बताओ कब आओगे। तो भाई और बहनों, दुनिया तो मजे ले रही थी उन गानों को सुन सुन के। देशभक्ति का तो खाली एक नाम रह गया, बाकी तो कान को अच्छे लगने चाहिए। और दास की वो सेविंग कर रहा था, वो गाना चल रहा था, दास का अपने सुमरण पे ध्यान था। और उस गाने को सुन के भाई और बहनों, मुझ पवन दास की सुरती सतलोक में लग गई और मेरी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मेरी आंखों से उसी समय आंसू गिरने लग गए उस गाने को सुन के। संदेश से आते हैं, कि घर कब आओगे, बताओ कब आओगे। तो दास को परमात्मा ने अंदर से क्या प्रेरणा की कि ये परमेश्वर सतलोक का राजा, ये सतलोक से नीचे आता है, क्योंकि सतलोक में आज भी हमारा परिवार है। सारा का सारा परिवार थोड़ी आया नीचे। हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता जो ओरिजिनल है, यहां तो सब नकली हैं। बेटा बेटी, भाई बहन, माँ बाप, पत्नी, सब नकली हैं। पता नहीं किस कौन सी आत्मा के संस्कार हमसे जुड़े हुए हैं। तो वहां हमारा जो परिवार है, हमारे जो ओरिजिनल माता पिता, हमारे बेटे बेटियां हैं, वो वहां जाकर अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, वो बच्चे खेलने गए थे, अभी तक आए क्यों नहीं? बहुत टाइम हो गया उनको, बच्चे अभी तक आए क्यों नहीं है? जैसे माता पिता को टेंशन हो जाती है ना अपने बच्चों को। 2-4 घंटे अगर वो घर से बाहर नहीं आते तो वो चिंता करने लग जाते हैं कि जी तुम जाओ और देख के आओ बच्चे कहाँ हैं, आए क्यों नहीं अभी तक। तो वो भाई या पिता जाएगा, आवाज लगाएगा। तो भाई और बहनों, हम नादान बच्चे इस काल के चक्कर में फंस के हम यहां आ गए खेल खेल में। अब हम घर का रास्ता भूल गए। हम भी दुखी, हमारे माता पिता भी दुखी। अब हमारे ओरिजिनल माता पिता, ओरिजिनल बेटा बेटी वहां जाकर परमात्मा के आगे रोते हैं, वो निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बच्चे को बहुत टाइम हो गया, बच्चा आया नहीं है। फिर ये सतगुरु यहां आता हमें लेने के लिए, और हमें कहता कि भाई संदेश से आते हैं कि मेरे पास में तुम्हारे माता पिता के, तुम्हारे भाई बहनों के संदेश से आते हैं। और वो कहते हैं कि घर कब आओगे। दास आपको थोड़ा सा सुनाएगा भाई और बहनों, क्योंकि हम इनको कोई म्यूजिक की दृष्टि से नहीं सुनेंगे, हमारी तो आत्माएं खुलेंगी।
हमारे घर सूने सूने पड़े वहां पर, हमारे महल खाली पड़े वहां पर कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। आज गुरुदेव भगवान आकर हमें कह रहे हैं, रो रहे हैं, सत्संगों में रोते परमात्मा के बच्चों, तुम्हारे महल खाली पड़े तुम्हारे बिना। हम लोगों ने यहां पर काल की भांग पी रखी है भाई और बहनों, ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। फिर ये चिट्ठियां, ये संदेश बार बार नहीं आएंगे। ये संदेश वो आंख, ये सतलोक का राजा फिर बार बार नहीं आएगा। हमें कोई नहीं समझाएगा। फिर हमें जब हम 84 में चले जाएंगे, हम समझने के लायक भी नहीं रहेंगे और ना कोई हमें समझाएगा। फिर आज जो इन संदेशों को समझ जाएगा, अपने गुरुदेव भगवान की बातों पे जो अमल कर लेगा, यकीन कर लेगा, वो अपने उस घर को पाएगा। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी मेहर है परमात्मा की आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर। बाकी भाई अपने अपने संस्कार, भाई अपना भाग्य, सकल पदार्थ है जगमाही, भाग बिना नर पावत नाई। यहां हमारा ओरिजिनल कुछ नहीं है भाई और बहनों, कुछ भी। ये ज्ञान से भगवान ने समझा दिया। ना हमारा परिवार ओरिजिनल, ना हमारी संपत्ति ओरिजिनल, ना हमारा शरीर ओरिजिनल। हमारा सब कुछ ओरिजिनल सिस्टम सतलोक में है। हमने उसको प्राप्त करना है। ये सब नकली स्वांग है यहाँ का। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की। मालिक अपनी दया दृष्टि आप और हमारे ऊपर बनाकर रखें। हमें विचलित होने से परमात्मा बचाएं, हमारे विश्वास को डगमग होने से गुरुदेव भगवान बचाएं। चाहे इसके बदले में परमात्मा हमारे शरीर का अंग अंग इन आश्रम वालों से कटवा दे, चाहे दुनिया वालों से मंसूर की तरह शरीर का अंग अंग क्यों ना कटवा दे, लेकिन हमें परमात्मा सतलोक भेज दे, अपने घर भेज दे। हमारे लिए हमारी सारी कीमत वसूल हो जाएगी। बस यही गुरुदेव भगवान से विनती है, प्रार्थना है भाई और बहनों। बाकी मालिक की महिमा है, अपरंपार है। हम 2 कोटि के जीव कितनी महिमा कर सकते हैं भगवान की, लेकिन परमात्मा उतनी अवश्य करवाएंगे जिससे हमारी सेवा बने और सतलोक जाने का रास्ता साफ हो। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दें, आशीर्वाद दें। फिर परमेश्वर की महिमा में उपस्थित होंगे, मालिक अगर समय देंगे तो।